नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड खबरों की ओर। गणेश गोदियाल बने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी की कुंडली जनता के सामने खोल दी जाएगी। बीजेपी ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार किया है। अपनी कुंडली की चिंता करे कांग्रेस। बीजेपी कांग्रेस के गणेश गोदियाल को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की बात कही है, जहां कांग्रेस का कहना है कि जल्द ही बीजेपी की कुंडली जनता के सामने खोल दी जाएगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार करते हुए कहा है कि अब कांग्रेस अपनी कुंडली की चिंता करे और कहा कि कांग्रेस की कुंडली में लगातार हार दर्ज है और नेतृत्व परिवर्तन से भी उसकी दिशा नहीं बदलने वाली। उन्होंने कहा कि सरकार सही फैसले ले रही है और उसके कार्यों की सिर्फ नेगेटिव चर्चा करने से कांग्रेस की कुंडली में कोई सुधार नहीं होने वाला। बीजेपी की कुंडली की चिंता न करें, वो कांग्रेस की कुंडली की ज़्यादा चिंता करें, क्योंकि कांग्रेस की कुंडली में लगातार हार है और गणेश जी आज अध्यक्ष बने हैं। कुंडली जन्म काल से बनती है। कुंडली में परिवर्तन हो सकता है कि अगर ठीक प्रकार के जो निर्णय सरकार द्वारा किए जा रहे हैं उनके पक्ष में पॉजिटिव रुख रखे और हर चीज़ में सरकार के कार्यों का अगर केवल नेगेटिव चर्चा करना, तो जो काम उस कुंडली के आधार पर पुराने अध्यक्ष ने किया है उसी कुंडली के आधार पर नए अध्यक्ष करेंगे तो कुंडली कांग्रेस की वैसी रहने वाली है, तो कुछ सुधार होने वाला है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, कांग्रेस की कुंडली की बात हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्या अपडेट है? निश्चित रूप से देखिए सपना, उत्तराखंड में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष जो है उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया और ऐसे में जो है अब आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियों के बीच शुरू हो गया है। सत्ताधारी पार्टी लगातार जो है बयानबाजी पर तंज कस रही है, लेकिन वहीं कांग्रेस की खासतौर पर बात कर ली जाए, क्योंकि गणेश गोदियाल दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो जब गणेश गोदियाल बार बार यही बात कह रहे हैं कि भाजपा की कुंडली उनके पास है, हर एक नेता की कुंडली उनके पास है, तो ऐसे में जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से इस बाबत बात की गई कि कांग्रेस का लगातार ये कहना है कि भाजपा के नेताओं की कुंडली है, तो जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कांग्रेस को जो है भाजपा की कुंडली चेक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद की कुंडली वो है चेक करवाएं, क्योंकि लगातार कांग्रेस 2017 में यहाँ पर विधानसभा चुनाव हारी, 2022 में यहाँ पर विधानसभा चुनाव हारी, इसके बाद जो है लोकसभा चुनाव, चाहे 2019 की बात कर ली जाए, 2024 की बात कर ली जाए, तो कांग्रेस के यहाँ पर क्लीन स्वीप देखने को मिला है। इसके साथ ही जो पंचायत चुनाव यहाँ पर हुए तो उसमें भी अधिकतर सीटें जो है भाजपा ने उस पर कब्जा किया। तो ऐसे में लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों पार्टियों के बीच चल रहा है और दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप भी लगा रही हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर जो है कांग्रेस में काफ़ी गहमागहमी देखने को मिली थी और साफ तौर पर यह भी माना जा रहा था कि गणेश गोदियाल जो है दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस के जो अंदर भीतरघात है हरीश रावत दोबारा जो है गढ़वाल से किसी को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने देंगे। ऐसे में जो है भाजपा लगातार ये बात भी कह रही थी कि ब्राह्मण को लेकर जो है ब्राह्मण वोट जो है कांग्रेस से खिसका है और वो उसकी वजह सिर्फ हरीश रावत को मानते हैं। तो ऐसे में जो है लगातार बयानबाजी दोनों ओर से की जा रही थी और दोनों ओर से अभी भी जो है एक दूसरे पर तंज कसे जा रहे हैं और आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव जो उत्तराखंड में होने उनको लेकर जो है राजनीतिक तैयारियां दोनों पार्टियां अपने अपने स्तर पर कर रही है और मुख्यमंत्री भी पुष्कर सिंह धामी भी साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि आने वाले समय में जो है कांग्रेस एक बार जो है सत्ता में नहीं आएगी और भाजपा तीसरी बार जो है मिथक तोड़कर सत्ता में आएगी। जी हिमांशु, क्या लगता है जनता किसकी कुंडली को मजबूत मानती है, कांग्रेस या बीजेपी? निश्चित रूप से देखिए जिस तरीके से बिहार चुनाव के रिजल्ट सामने आया और उसके बाद से जो है जिस तरीके से वहाँ पर भाजपा की सरकार बनी, तो इसी तरीके से अगर उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में जो है वोटर का रुझान अभी समझना नामुमकिन है, क्योंकि 2027 के चुनाव में तकरीबन 22 माह से अधिक का वक्त बचा हुआ है और ऐसे में जो है दोनों पार्टियां जमीनी स्तर पर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। जब विधानसभा चुनाव का मंच सजेगा, जब प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे, तो जाहिर सी बात है ये कहा जा सकता है कि दोनों पार्टियों के रुझान धीरे धीरे सामने आने लगेंगी। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की खासतौर पर बात कर ली जाए, गणेश गोदियाल जिस तरीके से पौड़ी लोकसभा चुनाव पर जो लोकसभा सीट पर चुनाव लड़े और उनके सामने भाजपा के प्रत्याशी अनिल बलूनी सामने थे, तो ऐसे में लगातार यही कहा जा रहा था कि गढ़वाल लोकसभा सीट पर जो है गणेश गोदियाल की जीत होगी, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन जो है भाजपा के प्रत्याशी वहां पर जीते। तो ऐसे में जनता का रुझान अभी समझना मुश्किल है, क्योंकि तकरीबन 22 माह से अधिक का समय जो है अभी बचा हुआ है और ऐसे में आने वाले दिनों में जो है कांग्रेस किस तरीके से वापस अपने को रिवाइव करती
जाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। और इसके बाद ही, क्योंकि लगातार जिस तरीके से गणेश गोदियाल को समर्थन मिला है, जिस तरीके से वो जब जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पे पहुंचे और जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से तकरीबन 22 से 25 किलोमीटर की दूरी पे कांग्रेस मुख्यालय है, तो 16 जगह पर जो है उनका स्वागत किया गया। एक तरीके से कांग्रेस ने जो है शक्ति प्रदर्शन भी ये कह सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन किया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस को समर्थन मिला है, तो अभी जो रुझान है ये कहना मुमकिन है कि जो जनता का रुझान है वो किस ओर है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है जनता के हित में फैसले रहे और जो फैसले उन्होंने लिए हैं, जनता को उनसे उत्साह भी मिला है, खुशी भी मिली है और लगातार जो है उनका भी समर्थन कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। लोहाघाट विकास संघर्ष समिति की बैठक, नगर की कई समस्याओं को लेकर बैठक समिति जल्द डीएम से मुलाकात करेगी, समस्याओं के समाधान को लेकर भेंट करेंगे। बताते चले आपको, लोहाघाट विकास संघर्ष समिति लोहाघाट नगर की समस्याओं के समाधान के लिए प्रमुखता से आवाज उठाती है। इसी क्रम में एनेक्सी भवन में लोहाघाट विकास संघर्ष समिति की कार्यकारिणी बैठक का समिति अध्यक्ष के निर्देश व लोकेश पांडे के संचालन में आयोजन किया गया, जहां अध्यक्ष विपिन गोरखा ने बताया कि बैठक में लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है, जल्द ही लोहाघाट विकास संघर्ष समिति की टीम नगर पालिका कार्यालय में जाकर कई जन समस्याओं पर विचार विमर्श करेगी। साथ ही सभी विभागों के उच्च अधिकारियों से मिलकर जन समस्याओं पर बातचीत कर जिलाधिकारी से जन समस्याओं के समाधान के लिए निवेदन करेगी और अभी तक उठाए जन मुद्दों पर फीडबैक भी देगी। समिति कार्यकारिणी की बैठक है और इस कार्यकारिणी में हम लोगों के 3-4 मुद्दे हैं। जैसा कि आपको तो पता ही है कि लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने बहुत सारे मुद्दे लगातार जन समस्याओं को लगातार उठाया है और उनमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन ने काम भी किया है। और अभी इसी सिलसिले को देखते हुए लोहाघाट विकास संघर्ष समिति जल्द ही लोहाघाट नगर पालिका में जाके पहला काम ये करेगी कि जो अभी हमारी जो विभिन्न मुद्दे हैं, जन मुद्दे हैं, तो उसमें ईओ साहब से मिलके बातें करेगी और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कोशिश भी करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अल्मोड़ा में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अनोखी पहल की गई। पहल विश्वविद्यालय में अतिथियों का स्वागत स्थानीय उत्पादों से होगा। वॉर विंडोज और स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा मिलेगा। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय और इसके परिसरों ने आयोजित कई शैक्षिक और प्रशासनिक कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों के स्वागत के लिए उपहार सम्मान स्वरूप दिए जाते हैं। इस संबंध में कुलपति ने सभी परिसरों के निदेशकों और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने वाले आयोजकों को स्थानीय उत्पादों ही उपहार स्वरूप देने के लिए आदेश दिया है, जिसको लेकर कुलपति ने कहा कि स्थानीयता को बढ़ावा दिए जाने और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह पहल शुरू की गई है। इस पहल से स्थानीयता को प्रोत्साहन मिलने के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में शहीदों की वीरांगनाओं और महिलाएं शॉल आदि वस्त्र स्थानीय उत्पाद तैयार कर रही हैं, जिनको प्रोत्साहन देना होगा। इससे शासन के वोकल फॉर लोकल पहल को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि सभी परिसर निदेशकों को इससे संबंधित आदेश दिया गया है। आदेश जारी किया है कि विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन, विश्वविद्यालय के सभी परिसरों में जो भी किसी तरह के कार्यक्रम हो, चाहे सेमिनार हो, कॉन्फ्रेंसेज हो, वर्कशॉप्स हो या कोई भी कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, तो विश्वविद्यालय के अंदर जो कार्यक्रम हो रहे हैं उन सभी में जो है हम, क्योंकि एक परंपरा है हमारे कुमाऊं क्षेत्र में कि हम अपने अतिथियों का स्वागत शॉल उड़ा के करते हैं, तो मैंने निश्चय किया है और ये मैंने निर्देश भी दिए हैं कि ये जो शॉल्स होंगे हम वॉर विडो, जो हमारे सेना के हमारे वीर सैनिक थे, उनकी जो विधवाएं हैं उनके द्वारा बनाए जाते हैं। रानीखेत में एक बहुत बड़ा सा यूनिट उनका है, तो शॉल सारे वहां से खरीदे जाएंगे। अल्मोड़ा में जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने राजकीय जिला पुस्तकालय का निरीक्षण कर इसके प्रस्तावित विस्तार कार्यों के संबंध में जायजा लिया। पुस्तकालय में बढ़ती पाठक संख्या, पुस्तकों की विविधता और आधुनिक सुविधाओं की आवश्यकता को देखते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि पुस्तकालय के लिए अलग से भवन विकसित किया जाए।
जिससे पाठकों को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और अध्ययन उन्मुख वातावरण मिल सके। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने वर्तमान भवन की स्थिति, उपलब्ध संसाधनों, बैठने की व्यवस्था, पुस्तकों के रखरखाव और अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिला पुस्तकालय ज्ञान और अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र है, इसलिए इसका विस्तार समय की आवश्यकता है। बता दें आपको, राजकीय जिला पुस्तकालय का निरीक्षण किया गया है। इसका विस्तार समय की आवश्यकता है। पुस्तकालय के विस्तार के लिए डीएम ने निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुस्तकालय जिला पुस्तकालय आवश्यकता है, अध्ययन और ज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसी के साथ ही पुस्तकालय के विस्तार के लिए डीएम ने निरीक्षण किया है और अन्य सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। अल्मोड़ा में जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने राजकीय जिला पुस्तकालय का निरीक्षण किया है। इसके प्रस्तावित विस्तार कार्यों के संबंध में जायजा लिया। जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान कोसी में कार्यक्रम 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन हुआ। सम्मेलन में देश भर के शोध संस्थानों पर चर्चा की गई। हिमालय संरक्षण, जलवायु परिवर्तन पर विशेषज्ञों ने सुझाव दिए। बता दें कि अल्मोड़ा में जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान कोसी कटारमल में हिमालयी क्षेत्र की स्थिरता, जलवायु लचीलापन, जैव विविधता संरक्षण, आपदा जोखिम, न्यूनीकरण, स्वदेशी ज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हो गया। सम्मेलन में देश भर के शोध संस्थानों, विश्वविद्यालय, सरकारी विभागों और समुदाय विशेषज्ञों ने हिमालयी चुनौतियों और समाधान आधारित शोध को नीति और व्यवहार से जोड़ने पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि हिमालय स्थिरता के लिए स्वदेशी ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संयोजन अनिवार्य है। बताते चलें कि बहुत सारे लोग हिमालय पे काम कर रहे हैं, लेकिन इस कॉन्क्लेव का एक मकसद, बहुत इंपॉर्टेंट मकसद है कि सबको एकजुट करके किस तरह से हम हिमालयस को एज अ होल देख करके प्रोटेक्ट कर सके। ये सबसे बड़ा टेक अवे हमारा इस कॉन्क्लेव का है। ऑल्सो ये another important objective is that so much of work is being done by young scientists. तो कैसे उनको प्रोत्साहन दें कि वो और अच्छा काम कर सके, क्योंकि हिमालय इतने वल्नरेबल है, इतने आपको पता है कि रिसेंट फ्लैश फ्लड्स हो रहे हैं, इतने सारे ग्लेशियर्स, ब्लॉफ इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम नेक्स्ट जनरेशन ऑफ साइंटिस्ट को भी प्रिपेयर कर सके कि इस पे काम करें। 3 डिकेड्स हो गए, तो 3 डिकेड के साथ साथ में कुछ नए इमर्जिंग जो चैलेंजेस आए हैं, तो हाउ टू एड्रेस दो चैलेंजेस, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। कैसे उन चैलेंजेस को टाइम के साथ में हम लोग एड्रेस करें, उस पर हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे हम इनर्जी सेक्टर है, हाउ वी कैन बेसिकली दैट यूज द अल्टरनेटिव एनर्जी, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम सर्विसेज की बात होती है, इतना सारा हमारे पास फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, तो उसको हम किस प्रकार से यूटिलाइज करें। रुड़की में कृषि उत्पादन मंडी समिति के व्यापारियों ने आरोप लगाए, कोल्हुओं का गुड़ उनकी मंडियों तक नहीं पहुंच रहा है। मंडी के व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मामले को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के संज्ञान में लाया गया। गुड़ व्यापारियों की समस्या का जल्द समाधान होगा। रुड़की के मंगलौर स्थित कृषि उत्पादन मंडी समिति के व्यापारियों ने हाल ही में गंभीर आरोप लगाए थे। व्यापारियों का कहना था कि हरिद्वार जिले की अधिकांश कोल्हुओं पर तैयार होने वाला गुड़ उनकी मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। बाहर से आने वाले व्यापारी कोल्हुओं से ही सीधे गुड़ खरीद कर ले जाते हैं, जिससे मंडी के व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके साथ ही कृषि उत्पादन मंडी समिति को भी राजस्व का बड़ा नुकसान सहना पड़ रहा है। वहीं इस पूरे मामले को मीडिया ने जब ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के संज्ञान में लाया, तो वे तुरंत कार्रवाई करते हुए आदेश जारी करेंगे कि कोल्हुओं पर तैयार होने वाला पूरा गुड़ कृषि उत्पादन मंडी समिति में ही उतारा जाए। संज्ञान में उन्होंने ज्ञापन भी दिया था। इसी दौरान मैंने सचिव साहब को भी यही कहा कि पिछले साल के दौरान कितना भी चालान किया हमने बाहर, किसी भी व्यक्ति गुड़ से अपना मार्केटिंग करके भेज रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई चल रहा है। रोड
टैक्स के अंदर, और इसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं। और टीम में भी इन्होंने पीआरडी से भी लगा के ज्यादा सख्त कार्रवाई किया है, ताकि पूरा का पूरा कितना भी गुड़ है वो अपना मंडी से ही व्यापार करे। तमाम जानकारी किसके साथ हमारे संवाददाता रुड़की से प्रवेश राय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, मंडी में गुड़ का कम उत्पादन कम बिक्री हो रही है, तो क्या कारण है इसका, क्या मामला है? मामला सामने आया, जो वहाँ के कृषि उत्पादन मंडी के लोग थे, उन लोगों ने साफ तौर से आरोप लगाया कि जो बाहर के व्यापारी हैं वो आते हैं और कोलियों से डायरेक्ट जो है गुड़ लेकर चले जाते हैं, जिससे राजस्व को हानि के साथ साथ मंडी की जो समिति के जो वहाँ के लोग हैं उन लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से मामला सामने आने के बाद जब मीडिया से रूबरू होते हुए एसडीएम जो दीपम चंद सेठ हैं उनसे बातचीत की गई, तो उन्होंने साफ तौर से बताया, दीपम चंद सेठ ने साफ तौर से एक्शन लेते हुए कहा कि जो इस तरीके के कोई भी अगर व्यापारी मिलते हैं या कोल्हू जो डायरेक्ट बेच रहे हैं, राजस्व के वो चूना लगा रहे हैं, तो इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बीते समय में जिस तरीके से लंबित मामले सामने आ रहे थे, लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा था, तो अभी जिस तरीके से वहाँ के जो डीएम जो एसडीएम जो वहाँ के दीपम चंद सेठ हैं, उन्होंने एक्शन के बाद जो है वहाँ पे इस तरीके के मामले कम नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ मामले ऐसे लगातार देखने को मिल रहे हैं। आगे आने वाले समय में अगर इसी तरीके से सख्ती से कार्रवाई नजर आई तो देखने को ये मामले संज्ञान में कम आएंगे। जी, जैसा कि आपने बताया कि ये मामला ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के संज्ञान में आया है, तो कब तक इस समस्या का समाधान होगा? आपको बता दें कि जिस तरीके से समस्या सामने आई थी, तो काफी लंबे वर्षों से ये समस्या सामने को देखने को मिल रही थी, लेकिन आपको बता दें कि अगर जिस तरीके से देखा जाए तो लगभग 100 मामले अगर आ रहे थे, तो लगभग अब वो 20 के औसतन आ चुके हैं। तो लगभग ये जो मामले हैं वो धीरे धीरे कम होते नजर आ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि पूर्णतः प्रतिबंध कब तक लग पाएगा। ये तो प्रशासन की पहल होगी या प्रशासन की पूर्णतः कार्यवाही ही देखने को मिलेगी। जी, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। हरिद्वार में स्वतंत्रता सेनानी की बेटी की जमीन पर कब्जे का प्रयास किया गया। बहादुराबाद में 7 बीघा जमीन पर कब्जे का प्रयास। हरिद्वार के नामी प्रॉपर्टी कारोबारी पर मुकदमा दर्ज है। पीड़िता ने जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। आरोपी प्रॉपर्टी डीलर के कई बड़े नेताओं से संबंध है। बहादुराबाद क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला ये सामने आया है, जहां एक स्वतंत्रता सेनानी की बेटी की 7 बीघा जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया गया है। इस मामले में पुलिस ने हरिद्वार के एक नामी प्रॉपर्टी कारोबारी मोनू त्यागी सहित 6 लोगों के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। और अगली बड़ी खबर, 13 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की। जिलों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सभी 13 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक की और उनके जिलों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। तेरह जिलों के जिलाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की है। जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। बता दें आपको, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बैठक की है और जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। जिले में चल रहे विकास कार्यों की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा की है, जायजा लिया है और साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हिमांशु बरमोला हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों की समीक्षा के लिए बैठक की है, तो क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, क्या क्या जानकारी है, बताइए। पुष्कर सिंह धामी ने जो है सभी 13 जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ जो है एक बैठक की और बैठक में जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उनकी समीक्षा की है, क्योंकि उत्तराखंड में जो है कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो केंद्रीय स्तर पर चल रही हैं और क्योंकि उनकी समीक्षा खुद पीएमओ करता है, तो उससे पहले की अगर बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री ने इन चीजों की समीक्षा
की है, क्योंकि मुख्यमंत्री को ये रिपोर्ट जो है पीएमओ को देनी पड़ती है। ऐसे में चाहे चमोली जिले में केदारनाथ, माफ कीजिएगा, बद्रीनाथ मास्टर प्लान की बात कर ली जाए, या केदारनाथ में जिस तरीके से रुद्रप्रयाग जिले में पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हों उनकी समीक्षा की बात कर ली जाए, या फिर जो सीमांत जिले हैं उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, जहां पर वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत कई कार्यक्रम चल रहे हैं, तो ऐसे में जो है लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। इसके साथ ही जो अन्य जिले हैं, जैसे जिस तरीके से देहरादून की बात कर ली जाए या फिर उधम सिंह नगर, हरिद्वार की बात कर ली जाए, तो यहाँ पर जो कार्य राज्य सरकार द्वारा करवाए जा रहे हैं, जो जिन योजनाओं को चलाया जा रहा है, जो घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की हैं, उन घोषणाओं को अमल में किस तरीके से लाया जा सकता है, इन सब को लेकर भी जो है ये बैठक की गई है। और ऐसे समय समय पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐसी बैठकों में प्रतिभाग करते हैं, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि मुख्यमंत्री घोषणा तो करते हैं, लेकिन घोषणा के बाद उन पर अमल नहीं हो पाता। ऐसे में जो है मुख्यमंत्री जो भी घोषणाएं कर रहे हैं उनको अमल में लाने की तैयारी, और मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि जो भी घोषणाएं या विकास कार्यों के लिए जो भी योजनाएं उत्तराखंड में आ रही है, उनको 1 साल के अंदर बना करके पहले शिलान्यास किया जाए, और उसके बाद 1 साल के अंदर ही लोकार्पण उन योजनाओं का भी कर लिया जाए। तो ऐसे में लगातार समीक्षा बैठकें उत्तराखंड में हो रही है, और सभी को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द जो कार्य योजना जो है राज्य स्तर पर चलाई जा रही है या फिर केंद्रीय स्तर पर चलाई जा रही है, उन सभी को जो योजनाएं हैं उन्हें पूर्ण कर लिया जाए। जी बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर, हरिद्वार में मोतीचूर उत्तम बस्ती के पीछे रेलवे ट्रैक पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एक युवक ने ट्रेन के आगे लेटकर खुदकुशी कर ली। इस आत्महत्या की घटना में युवक का शरीर 2 हिस्सों में कट गया। साथ ही घटना का एक दर्दनाक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना को लेकर आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और मृतक के परिजनों से संपर्क करने का प्रयास जारी है, ताकि आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा सके। बता दें, युवक का शरीर 2 हिस्सों में कट गया। युवक ने आत्महत्या की। दर्दनाक वीडियो ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस दर्दनाक वीडियो में एक युवक ने आत्महत्या की। अभी मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। बताते चलें कि ट्रेन के आगे लेटकर युवक ने ये खुदकुशी की। ये दर्दनाक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि एक युवक ने ट्रेन के आगे कटकर अपनी जान दे दी। मामले की जांच पड़ताल अभी जारी है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। ट्रेन के आगे लेटकर युवक ने खुदकुशी की। ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।